Today we are going to study OAuth. OAuth stand for Open Authorization. तो ये 2006 में लॉन्च हुआ था ये, और ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है ताकि हम अपनी एपीआई को ऑथराइज कर सके, खाली ऑथेंटिकेट ही नहीं, ऑथराइज कर सके। ऑथराइज मतलब कि हम किस किस मतलब एक स्कोप डिफाइन कर देंगे कि भाई इस ये जो यूजर है वो ये चीजें करने के लिए वैलिड है। ये बाकी सब डेटा इसका सिक्योर रहना चाहिए। खाली ये चीजें जो जो चाहिए हमें, वो चीजें हमें मिलनी चाहिए उस एपीआई से। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी कि पहले हमें पासवर्ड को रिमेम्बर करना पड़ता था, ठीक है। तो उस मतलब उससे बचने के लिए एक तरह से, ताकि हमें कम से कम पासवर्ड रिमेम्बर करना पड़े, ये चीज आई है। दूसरी चीज, फुल एक्सेस टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। पहले हमें अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना पड़ता था, तो हमारा सारा डेटा एक तरह से लूज हो जाता था। लूज होने का सेंस कि हमें अपनी यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करने पड़ते थर्ड पार्टी के साथ, जिससे कि वो सिक्योर नहीं रह जाते एनीमोर, राइट। तो कहीं पे भी अगर डेटा ब्रीच हुआ तो आपका डेटा लूज हो सकता है। ये रीजन था। तीसरी चीज की डेटा सिक्योरिटी ब्रीच कैन कॉज ह्यूज इशू टू द यूजर। इफ जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई भी डेटा लूज हुआ तो इट कैन कॉज अ ह्यूज लाइक इशू, राइट। तो ये तो है कि इसकी जरूरत क्या थी आने की। अब आता है कि ये है क्या, वो मैंने पहले बता दिया है। इट्स यूज फॉर डेलीगेटेड ऑथराइजेशन। हम एक प्रोसेस ऑथराइजेशन किसी और को दे देते हैं भाई, चाहे वो गूगल सर्वर हो, चाहे वो फेसबुक सर्वर हो, चाहे वो कोई और सर्वर हो, ठीक है, एडब्ल्यूएस का सर्वर हो ऑथराइजेशन वाला। तो उसको दे देंगे, वो हमारा ऑथराइज करके देगा कि बंदा ये जेन्युइन है और इसको ये सब रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तो अब बात आती है ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो सपोज मेरे को नोवो रिज्यूमे पे अ, या फिर मेरे को एक मेरी सपोज करते हैं मेरे पास एक फोटो प्रिंटिंग साइट है, ठीक है। फोटो प्रिंटिंग एप्लीकेशन है, और मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन मेरी फोटोज लेके आए गूगल फोटोज से। ओके। एंड मैंने ये मतलब कहा कि भाई तुम मेरी फोटो गूगल फोटो से लेके आओ और देन प्रिंट इट फॉर मी, ठीक है। तो अब जो चीज आती है कि भाई ये गूगल फोटो से डायरेक्ट तो नहीं ला पाएगा, राइट। अगर ऐसे ही लिया तो हर किसी की फोटो यूं ही लीक हो जाती, राइट। बट ऐसे तो नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा कि ये वहाँ पे एक बटन होगा कि फेच फ्रॉम गूगल, राइट। फेच फोटोज फ्रॉम गूगल। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑथराइजेशन सर्वर पे जाएगा गूगल के। और गूगल पे आप लॉगिन जब करोगे तो, अच्छा, ये ऑथराइजेशन सर्वर पर जब जाएगा तो ये एपीआई होगी, राइट। ओ ऑथ समथिंग करके, ओ ऑथ गूगल समथिंग समथिंग एक्स वाई जेड, यहाँ डोमेन नेम आएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप इसमें क्लाइंट आईडी जाएगी एक, ठीक है, और एक क्लाइंट सीक्रेट जाएगा, और एक स्कोप जाएगा। क्लाइंट आईडी क्या होती है? क्लाइंट आईडी बेसिकली डिफाइन करती है कि आपकी एप्लीकेशन की आईडी, किस एप्लीकेशन से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, आप OAuth को किस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना चाह रहे हो। अब इसके लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। जब भी कोई एप्लीकेशन, सपोज नोवो रेज्यूमे है या फिर कोई प्रिंटिंग वेबसाइट है, abcprinter.com, तो abcprinter.com गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाएगा। वहां जाके क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जनरेट होगी उसकी, जब वो रजिस्टर करेगा। तो वो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट यूनिक आईडी होगी, और एक यूनिक पासवर्ड होगा उस क्लाइंट के लिए, उस एप्लीकेशन के लिए, जो वो हर रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा गूगल ऑथेंटिक सर्वर को, ताकि गूगल सर्वर को पता चले कि भाई ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन से आया है मेरे पास। क्योंकि वो हर किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ऑथराइज कर सकता है, क्योंकि जो रजिस्टर है उसके साथ। इसका एक फायदा ये भी है कि इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि गूगल की जो ये अपनी एपीआई है, ट्रैक कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ताकि वो ओवरऑल एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है इस चीज को, ठीक है। तो क्लाइंट है, क्लाइंट सीक्रेट हो गया। देन स्कोप। स्कोप मीन्स कि क्या स्कोप है उसका। स्कोप मीन्स लाइक क्या क्या चीजें वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यूजर आईडी फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ भी चीजें जो जो वो एक्सेस कर सकता है, फोटोज एक्सेस, एक्स वाई जेड। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, वेल डिफाइन हो जाता है। इसके बाद ऑथराइजेशन सर्वर एक ऑथराइजेशन कोड दे देता है,
प्रिंटिंग एप्लीकेशन को, फॉर एग्जांपल मेरी जो जिस एप्लीकेशन को, इसको हम क्लाइंट एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्लाइंट बोल सकते हैं, क्लाइंट को एक ऑथराइजेशन कोड दे देगा, राइट। ये जो ऑथराइजेशन कोड होगा, इसके थ्रू क्लाइंट या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है, सपोज फोटो प्रिंटिंग वेबसाइट, वो दोबारा एक एपीआई पे हिट करेगी, अ, जो कि गूगल ने ही क्रिएट करी होगी फॉर टोकन जनरेशन, ठीक है। इस इसमें हम बेसिकली कॉन्कैटिनेट करके भेजेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन कोड आया है उसको। उसके थ्रू जब ये हमारा गूगल का ऑथराइजेशन जो है, मतलब ऑथराइजेशन हमारा हो ही गया, ऑथराइजेशन कोड आ गया, उसके बाद हम टोकन जनरेशन एपीआई पे डालेंगे, और वो टोकन जनरेशन एपीआई हमें टोकन देगा, ठीक है। एक टोकन बेसिकली एक तरह का यूनिक पासवर्ड टाइप समझ लो, जो कि हेल्प करेगा हमारा फोटोज को फैच करने के लिए, क्योंकि हम फोटो को फैच करने के लिए परमिशन मांगी है हमने। तो जब क्लाइंट जब अगली बार रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल फोटोज को, तो वो इस रिक्वेस्ट में टोकन को कॉन्केटिनेट करके भेजेगा। ये टोकन हेल्प करेगा टू फैच द फोटोज। इस जितने भी फोटोज हमारे गूगल पे है उन सबको हम फैच कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें एडिट नहीं कर सकते, हमको डिलीट नहीं कर सकते, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खाली परमिशन मिली है किस चीज की, रीड करने की, ठीक है। रीड एक्सेस मिला है हमें स्कोप में, दैट्स वाई। बाकी अगर हमें रीड राइट चाहिए तो वो हम डिफाइन करेंगे पहले गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कि हमें क्या क्या एक्सेस चाहिए उस एपीआई के साथ, तो हम गूगल हमारा उस हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेगा उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। और ये सब हमने स्कोप में डिफाइन करा। जब हमने ये रीड राइट एक्सेस हम कहाँ डिफाइन करते हैं, स्कोप में डिफाइन करते हैं, जब हम ऑथराइजेशन कोड मांगते हैं एप्लीकेशन से, गूगल गूगल ऑथ सर्वर से, तो उस टाइम पे हमें ये सब चीज़ें भेजनी पड़ती है, ठीक है। ये सब चीज़ें एप्लीकेशन में स्टोर होती हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली यूआरएल में कॉन्कैटिनेट होके आगे चले जाता है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ये सब सिक्योर चीज़ें होती हैं, तो एप्लीकेशन हमसे सिक्योर करके रखती है पर्टिकुलर फाइल्स में, ठीक है, इन देयर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि इसका अल्टरनेटिव है कोई? एज फार एज 26 मार्च 2024 इसका कोई अल्टरनेटिव इतना खास नहीं है। ओपन आईडी जो जो कि ऑथराइजेशन के लिए यूज होती है, वो बिल्ट हुई है ओ ऑथ के ऊपर ही, तो ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो इसको हम अल्टरनेटिव नहीं बोल सकते। अल्टरनेटिव इसका जेडब्ल्यू टोकन हो सकता है, बट उसमें जेडब्ल्यू में क्या होता है, जावा वेब जेसन वेब टोकन, उसमें एक ड्रॉबैक है कि उसमें हम रिफ्रेश नहीं कर सकते टोकन को, और उसमें हम ऑथराइजेशन नहीं कर सकते, खाली ऑथेंटिकेशन हो सकता है उसमें, ठीक है। इसमें हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम ऑथराइज कर सकते हैं, राइट। ऑथराइजेशन नहीं हो सकता उसमें। इस फ्रेमवर्क में बेनिफिट क्या है कि हम इसके थ्रू ऑथराइज कर सकते हैं इसको, ये फायदा है। तो ये सब था इसके बारे में, गूगल सॉरी ऑथराइजेशन के बारे में, चाहे वो गूगल का हो, फेसबुक का हो, एक्स वाई जेड किसी का भी हो, और तो हम यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ, एक तो हमारा टाइम बच गया, क्योंकि जो हम यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने में टाइम लगाएंगे वो हमारा बच गया। इंटीग्रेशन में हेल्प होगी, हमें फोटोज अपलोड नहीं करनी पड़ी, फॉर एग्जाम्पल दी मैं एग्जाम्पल फोटोज का लिया था, तो फोटोज अपलोड नहीं करनी पड़ी। मल्टीपल पासवर्ड रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर नहीं करने पड़े मेरे को नोबो रिव्यू के साथ या फिर फोटो प्रिंटिंग के साथ, क्योंकि मेरे गूगल का ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल थे, और वहां से मेरे को डेटा मिल गया, ठीक है। तो इसमें कहीं भी क्रेडेंशियल शेयर नहीं हुए, नो हैसल ऑफ क्रिएटिंग क्रेडेंशियल्स एंड शेयरिंग क्रेडेंशियल्स, नो, मोर सिक्योरिटी, मोर फास्टर, लेस लेस हैसल एंड मोर कन्वीनियंस, ताकि मैं अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकूँ, और जो मेरे को नई कंडीशन ना क्रिएट करना पड़ा, फास्टर एक्सेस हो, ठीक है। मल्टीपल तो रेपिटेटिव टास्क ना करना पड़े, गूगल फोटो में फोटो डाली हुई है तो अगेन डोम रिज्यूम में डालूं या फिर कोई फोटो प्रिंटिंग वेबसाइट में डालूं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ये इसके सब फायदे हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होती है, तो लाइक मोस्टली ये यूज होती है आजकल, जितनी भी ऑथराइजेशन की टेक्निक है उस सब में। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब योर चैनल एंड कमेंट योर थॉट्स। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट पे लिखें, एंड आई होप आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपके लाइफ में इससे, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।